आत्मवंदन। सभी ध्यानियों का इस ध्यान सागर ग्रुप के मंच पे शाम के सत्र में मैं स्वागत करती हूँ। मैं प्रीतिशा आप सभी ध्यानियों का जो YouTube और Zoom से मेरे साथ जुड़े हैं, हम सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए मास्टर, जैसे आप जानते हैं हम यहाँ पे रामचरितमानस का पारायण कर रहे हैं। अभी हम बालकांड पूरा कर चुके हैं और अयोध्या कांड में प्रस्थान कर चुके हैं। मास्टर्स, चलिए हम हमारे स्वाध्याय से पहले थोड़ा ध्यान कर लेंगे 15 मिनट का, ताकि दिन भर की हम जो भी थकान और टेंशन है उससे फ्री हो जाए, रिलैक्स हो जाए। उसके बाद हम अच्छे से इसका अध्ययन कर पाएंगे। शुरू करेंगे। जहाँ भी हैं आप अच्छे से सुखासन में बैठ जाएंगे मास्टर्स। पीछे एक तकिया लगा सकते हैं। हमें आनापाना सती ध्यान करेंगे। इसमें हम 3 लॉक लगाते हैं मास्टर्स। पहला, हम पैरों को फोल्ड करेंगे, आलती पलटी मारेंगे। जो नीचे बैठे हैं और ऊपर बैठे हैं वो अपने चेयर में पैर को क्रॉस करके बैठेंगे। दूसरा लॉक है, हम अपने हाथों की उंगलियों को आपस में इस तरह फंसा के प्यार से अपने पैर गोदी में रखेंगे। तीसरा लॉक है, हमारी आंखें, बहुत ही सुंदर और प्यारी आंखें, जिससे हम इस सुंदर दुनिया को देख सकते हैं। ऐसी प्यारी आंखों को बड़े प्यार से आराम से बंद करेंगे मास्टर्स। कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं, बड़े प्यार से आराम से उसको बंद करेंगे। मैं प्रथम श्री गणपति महाराज को आमंत्रित करूंगी कि वो हमारे सत्र के साथ जुड़े। शिव परिवार, रामचरितमानस के सभी पात्र, सभी देवी देवता, दिव्य शक्तियों को, ऋषि मुनि, पिरामिड मास्टर्स, संवाला मास्टर्स, हीलिंग मास्टर, लाइट वर्कर्स, एलियंस, एंजल्स, सभी को हम इनवाइट करेंगे, सभी दिव्य शक्तियों को, कि वो अपनी ऊर्जा हमें प्रदान करें और हमारे इस सत्र के साथ जुड़ के हमें अपना आशीर्वाद दे। अपने माता पिता, गुरु, पितामह ब्रह्मश्री पत्री जी, माँ तार बाबा जी, सभी ऋषि मुनि, गुरु, संत शिरोमणि, सभी का हम आह्वान करेंगे मास्टर्स। रामचरित के प्रत्येक पात्र, राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, हनुमान जी, दशरथ जी, कौशल्या जी, कैकेय जी, सुमित्रा जी, जनक जी, सुनैना जी, सभी को हम आमंत्रित करें। गोस्वामी तुलसीदास जी, एक गहरी श्वास रोके और बड़े प्यार से धीरे धीरे अपने मुंह से छोड़ेंगे मास्टर्स। और श्वासों को छोड़ते छोड़ते हमें अपने आप को पूरी तरह से रिलैक्स करना है। दोबारा से गहरी श्वास रोके और उसे धीरे धीरे बाहर छोड़ेंगे। मास्टर्स, अपनी श्वासों के साथ जुड़ेंगे। कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी है, श्वासों को लेना छोड़ना कोई प्रक्रिया नहीं करनी है। केवल और केवल शांति से हमारी कुदरत ने हमें अनमोल भेंट दी है, उन श्वासों को देखना है मास्टर्स, उनसे मिलना है, उनसे दोस्ती करनी है। देखेंगे श्वास कहाँ से आ रही है और कहाँ जा रही है, कैसे आती है, कैसे जाती है। बड़े ध्यान से देखना है मास्टर्स।
एक श्वास को भी छोड़ना नहीं है मास्टर्स, क्योंकि श्वास से ऊर्जा भरती है हमारे भीतर। हम जब जन्म लेते हैं तब ये श्वासें हमारे साथ आती है, और जब ये बंद हो जाती है तब हमारी आत्मा इस शरीर को छोड़ चुकी होती है। एक प्यारी सी मुस्कुराहट हमेशा रखिएगा मास्टर्स, इससे आपकी स्ट्रेस दूर भाग जाती है। आखिरी का 1 मिनट मास्टर्स, श्वासों पे बने रहे और अपने आप को रिलैक्स रखे। कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं। जी मास्टर्स, धीरे धीरे हम अपने इस भौतिक शरीर में आएंगे। अपने आसपास की आवाजों को महसूस करेंगे। जिस जगह पे आप बैठे हैं उस जगह को महसूस करेंगे, धन्यवाद करेंगे। धीरे से अपने पैरों की उंगलियों को हिलाएंगे मास्टर्स। पैरों का लॉक खोलेंगे पहले, हाथों की उंगलियों को हिलाएंगे, हाथों का लॉक खोलेंगे। दोनों हथेलियों को बड़ी प्यार से कोमलता से अपनी आंखों पे रखेंगे। जब खुद को पूर्ण महसूस करेंगे तभी आंखें खोलनी है मास्टर्स। कोई जोर जबरदस्ती नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं। जब पूर्ण महसूस करें अपनी आंखों को हथेलियों में 2 से 3 बार खोलेंगे, बंद करेंगे, खोलेंगे, बंद करेंगे। और एक प्यारी सी मुस्कान के साथ अपने चेहरे को और अपने शरीर को स्पर्श करते हुए हम ध्यान से बाहर आ जाएंगे मास्टर्स। थैंक यू, थैंक यू। चलिए मास्टर्स, जो भी ध्यान से बाहर आ गए हैं वो थोड़ा थोड़ा पानी अवश्य पिएंगे। चलिए मास्टर्स, हम अपनी कथा की ओर बढ़ेंगे, रामचरितमानस की। कल हमने जो दोहा पूरा किया था हम उसी पर से चलेंगे। कहु परिहरि कपट दुराऊ, हर्ष समय बिसमु करसी, कारण मोहि सुनाऊ सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मास्टर्स, आपको
सियापति रामचंद्र जी की जय, ये बताना है, बोलना है मेरे साथ में। सभी कहते हैं। कौन? कैकेयी जी कहती हैं किसको? ये मंत्रा और कैकेयी जी के बीच में जो वार्तालाप हो रही है ना, उसका चल रहा है मास्टर्स। वो कहते हैं तुझे भरत की सौगंध है, छल कपट छोड़कर सच सच कह, तू हर्ष के समय विषाद कर रही है या मुझे इसका कारण सुना रही है? वैसे कैकेयी कैकेयी जी इसको मंत्रा को पूछती है मास्टर्स। अभी हम चौपाई लेंगे मास्टर्स। तो एक ही बार आस सब पूछ, हमने 15वां दोहा लिया था मास्टर्स, 15 अयोध्या कांड से। अभी हम चौपाई लेंगे मास्टर्स। तो एक ही बार आस सब पूछी, अब कछु कहब जीभ करि दूजी, और जोगु कपारु अभागा, बलेहु कहत दुख रऊ रौरे ही लागा। राम सिया राम, जय जय राम। कहते हैं, मंत्रा ने कहा, सारी आशाएं तो एक ही बार में कहने में पूरी हो गई, अब तो दूसरी जीभ लगाकर कुछ कहूंगी। मेरा अभागा कपाल तो फोड़ने ही योग्य है, जो अच्छी बात कहने पर भी आपको दुख होता है। मंत्रा अपनी कटुपरता पे आ गई है। वो बोलती है कैकेयी जी से कि सारी आशाएं एक ही बार में तो कहने से पूरी हो गई, अब तो दूसरी ही जीभ लगाकर कुछ कहना पड़ेगा। मेरा यह भागा जो कपाल है ना, ये तो फोड़ने योग्य है, जो अच्छी बात कहने पर भी आपको दुख हो रहा है। मास्टर आगे चलेंगी। ओ कहेगी झूठी पूरी बात बनाई, से प्रिय तुम ही करोई मैं भाई, कम हम हो कही भी अब कठोर सोहाती, नाही तमो न रह दिनो राती। राम सिया राम, जय जय राम। कहते जो झूठी सच्ची बातें बनाकर कहते हैं ना, हे माई, वे ही तुम्हें प्रिय है और मैं कड़वी लगती हूँ। अब मैं भी ठकुर सुहाती मतलब मुंह देखी कहा करूंगी, नहीं तो दिन रात चुप ही रहूंगी। तब मंत्रा कहती है कैकेयी जिसे कि तो जो आपको है ना, आपकी जो चापलूसी करते हैं है ना, झूठी सच्ची बात आपकी तारीफ करते हैं ना माई, वही तो आपको प्रिय है। मैं तो सच बोलती हूँ ना, इसलिए आपको कड़वी लगती हूँ। ठीक है, आज के बाद मैं भी दिन रात चुप ही रहूंगी, कुछ नहीं बोलूंगी। आगे की चौपाई देखेंगे मास्टर्स। ओ करी कुरूप विधि पर बस कीन्हा, बवा सो ले न लहियो दीना, कौन पहो हम ही कहानी, चेरी छाड़ी अब होब की रानी। सिया राम, जय जय राम। कहते विधाता ने कुरूप बनाकर मुझे परवश कर दिया, दूसरे को क्या दोष दूं, जो बोया सो काटती हूँ, दिया सो पाती हूँ, कोई भी राजा हो हमारी क्या हानि है। दासी छोड़कर क्या अब मैं रानी होंगी, अर्थात रानी तो होने से रही। अब कहते हैं, मंत्रा ने बोला कि विधाता ने तो मुझे कुरूप ही बनाकर भेजा है ना, मैं मुझे कोई परवाह नहीं है इसकी, लेकिन जो बोया है वही तो काटूंगी, क्योंकि पिछले जन्म में मैंने ऐसे कुछ किया था तो विधाता ने मुझे ऐसे बनाया, तो जो बोया है वो काटूंगी। बोले मुझे क्या है, कोई भी राजा बने, इसमें मेरी क्या हानि होने वाली है, अभी दासी छोड़ के मुझे कोई रानी थोड़ी बनना है ना। आगे चलेंगे मास्टर, आगे की चौपाई लेंगे। हो जा रे जोग सुभाव हमारा, अनबल देखी न जाए तुम्हारा, तात कछुक बात अनुसारी, क्षमा देवी बड़ी चूक हमारी।
राम सिया राम जय जय राम। कहते हमारा स्वभाव तो जलाने के योग्य ही है, क्योंकि तुम्हारा अहित मुझसे देखा नहीं जाता, इसलिए कुछ बात चलाई थी। किंतु हे देवी, हमारी बड़ी भूल हुई, मुझे क्षमा कर दो। अब जब देखा किसने मंत्राने की, तो ऐसे तो नहीं मान रही है, तो अभी इसने क्या बोलते हैं, इमोशनल अटैक, है ना, इमोशनली कैकेयी जी को सब सुनाना चालू किया। कहती है हमारा तो स्वभाव जलने योग्य ही है, क्योंकि तुम्हारा अहित मुझसे देखा नहीं जाता, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहती हूँ, तुम्हारे हित के लिए सोचती हूँ, इसलिए तो मैंने ये बात चलाई थी। किंतु देवी, हमारे से बड़ी भूल हुई, मुझे क्षमा करो, है ना। चलिए दोहा लेंगे मास्टर। गुड़ कपट प्रिय बचन सुनी, तिया अदबुरी रानी, सुरमाया बस बैर नहीं, सुहृदय जानि पति आनि, सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। कहते हैं आधार रहित अस्थिर बुद्धि की स्त्री और देवताओं की माया के वश में होने के कारण रहस्युक्त कपट भरे प्रिय वचनों को सुनकर रानी कैकेयी ने बैरिन मंथरा को अपनी सहृदय जानकर उसका विश्वास कर लिया। कहते हैं अभी कैकेयी ने जब इतना सब कुछ सुनाया, मंथरा ने, इमोशनल है ना, इमोशनल अटैक, तो अभी वो इमोशनल इमोशनल हो गए, कौन, कैकेयी जी। और वो बोलते हैं कि अभी वो ये सब सुनकर उसका विश्वास करना शुरू कर दिया, किसका, मंथरा का। चलिए चौपाई लेंगे। ओ सादर पुनि पुनि पुछती ओही, सबरी गान मृगी जानु मोही, तसी मति तेरी अहै जसी भावी, रहसी चेरी घात जनु भावी। सिया राम जय जय राम। कहते बार बार रानी उससे आदर के साथ पूछ रही है, मानो भीलनी के गान से हिरनी मोहित हो गई हो। जैसे भावी होनहार है, वैसे ही बुद्धि भी फिर गई। दासी अपना दाव लगा जानकर हर्षित हुई। बोले बार बार अभी रानी उससे आदर के साथ पूछ रही है, जो बोलते हैं जैसे भीलनी के गाने से हिरनी मोहित हो गई, वैसी ये बुद्धि भी उसकी फिर गई ये सब सुनकर। बोले दासी अपना दाव लगाकर जान लगा, सच में दाव अपना सही जगह पे लगा, ये जानकर मन में हर्षित हो रही है। चौपाई लेंगे मास्टर। ओ तुम पूछहु मैं कहत डेराऊं, धरे हूँ मोर घर फोरी नाऊ, सजी प्रतीति बहु विधि गाड़ी छोली, अवध साड़ सा ते तब बोली। सिया राम जय जय राम। कहते तुम पूछती हो, किंतु मैं कहते डरती हूँ, क्योंकि तुमने पहले ही मेरा नाम घर फोड़ी रख दिया है। बहुत तरह से गढ़ छोल कर खूब विश्वास जमाकर तब वह अयोध्या की 7.5 शनि की 7.5 वर्ष की दशा रूपी मंत्रा बोली। कहते हैं तुम पूछती तो हो, किंतु मुझे कहने में डर लगता है, क्योंकि पहले ही तुमने मेरा नाम घर फोड़ी रख दिया है ना। बहुत तरह से गढ़ छोड़कर खूब विश्वास जमा कर ये बात मंत्रा ने, जैसे अयोध्या की 7.5 चढ़ी गई हो ना, उस तरह से कैकेयी जी को अपने वश में कर बोल दिया। आगे चलेंगे मास्टर्स। ओ प्रिय सिया राम, कहाँ तुम रानी, राम ही तुम प्रिय सो पुरी बानी, राह प्रथम अब ते तीन बीते, समौ फिरे रिपु हो ही परीते। सिया राम जय जय राम। कहते हे रानी,
तुमने जो कहा कि मुझे सीताराम प्रिय है और राम को तुम प्रिय हो, सो यह बात सच्ची है, परंतु यह बात पहले थी। वे दिन अब बीत गए। समय फिर जाने पर मित्र भी शत्रु हो जाते हैं। अभी मंत्रा कहती है कैकेयी जी को, हे रानी, तुमने मुझे कहा कि आपको सीताराम बहुत प्रिय है ना? राम को तुम प्रिय हो, ये बात सच्ची है, परंतु ये सब पहले था, है ना? अभी बोलते हैं जैसे दिन बीत गए ना, उस समय फिर जाता है ना, तो मित्र भी शत्रु हो जाता है। आगे सुनेंगे मास्टर, आगे की चौपाई। ओ भानु कमल कुल पोष निहारा, बिनु जल जारी करई सो छारा, जारी तुम्हारी चह सवति उखारी, रूधहु करी उपायो बरबारी, राम सिया राम, जय जय राम। कहते सूर्य कमल के कुल का पालन करने वाला है, पर बिना जल के वही सूर्य उनको कमल को जलाकर भी भस्म कर देता है। सौत कौशल्या तुम्हारी जड़ उखाड़ना चाहती है, अतः उपाय रूपी श्रेष्ठ भार लगाकर उसे रौंद दो। अभी ये कहते हैं कि सूर्य कमल के कुल का पालन करने वाला है ना, कमल सूर्य से ही खिलते हैं, लेकिन जब उसको उखाड़ना होता है ना, तो क्या करते हैं? सूर्य जब जल भर जलाकर भी भस्म, उसको बिना जल नहीं, उसमें पानी नहीं होता है, तब वो जल के भी सूर्य उसको जला देता है और वो भस्म हो जाते हैं। जैसे नदी में कहीं सरोवर में कमल खिले हो और वहां कमल खिले हो और वहां पे पानी खत्म हो जाए, तो क्या होता है? सूर्य है ना, उसके अंगारों से वो जल भी जाते हैं और पानी रहने पर सूर्य की किरणों से वो पोषित भी हो जाते हैं। तो बोले वैसे ही सौत कौशल्या ने तुम्हारी जड़ उखाड़ना चाहती है। तुम्हारी जो सौत है ना कौशल्या, वो तुम्हारी जड़ उखाड़ना चाहती है, अतः उसने यह उपाय कर रखा है। दोहा लेंगे मास्टर। तुम ही न सोच सुहाग बल, निज बस जानहु राव, मन मलिन मुह मीठन को, राउर सरल स्वभाव, सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मास्टर आपको सियापति राम जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय मेरे साथ बोलना होगा। राम नाम है कलयुग का तारणहारा। चलिए मास्टर, कहते हैं तुमको अपने सुहाग के झूठे बल पर कुछ भी सोच नहीं है। राजा को अपने वश में जानती हो, किंतु राजा मन के मैले और मुंह के मीठे हैं, और वह आपका सीधा स्वभाव है। आप कपट चतुराई जानती ही नहीं। अभी मंत्रा कैसे एक एक तर्क बता रही है। अभी वो कह रही है कि तुम्हारे सुहाग तो झूठे हैं, है ना? तुम बलपूर्वक कुछ सोचती नहीं हो, राजा को अपना समझकर वश में कर रखी हो, किंतु राजा मन के मैले है और सामने मीठी मीठी बातें करते हैं। तुम्हारा स्वभाव बहुत सीधा है ना, उसका वो फायदा उठाते हैं। आपको कपट चतुराई तो आपको कोई आती नहीं है। चलिए मास्टर्स चौपाई लेंगे। हमने ये 70वां दोहा लिया अयोध्या कांड से। ओ चतुर गंभीर राम महतारी, बीच पाए निज बात संवारी, कटै भरत भूप निहोरे, राम मातु मुद जानब रहोरे, सिया राम, जय जय राम। कहते राम की माता कौशल्या बड़ी चतुर और गंभीर है, उसकी था कोई नहीं पता। उसने मौका पाकर अपनी बात बना ली। राजा ने जो भरत को ननिहाल भेज दिया, उसमें आप बस राम की माता की ही तो सलाह समझिए। बोलते हैं देखिए, अभी कौशल्या ने बड़ी चतुराई से अपना काम कर लिया है। इस समय उन्होंने भरत जी को ननिहाल भेजा है ना,
तो आप क्या समझते हो कि भैरत जी ऐसे ही ननिहाल गए? नहीं नहीं, ये सब उनकी सलाह से ही राजा ने उनको ननिहाल भेजा है, और पीछे से वो अपने पुत्र को राजा बनाना चाहती हैं। आगे आगे की चौपाई लेंगे मास्टर। ओ से वही सकल सवित मोहिनी के, गर्भित भरत मातु बल पी के, साल तुम्हारी को सलही माई, कपट चतुर नहीं होई जनाई, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। कहते कौशल्या समझती है और सब सौते तो मेरी अच्छी तरह से सेवा करती है। एक भरत की माँ पति के बल पर गर्वित रहती है। इससे हे माई, कौशल्या को तुम बहुत ही साल से खटक रही हो, किंतु वह कपट करने में चतुर है, अतः उसके हृदय का भाव जानने में नहीं आता। वह उसे चतुरता से छिपाए रखती है। अभी बोलती है, बस ये जहर घोलने का काम कर रही है ना मंत्रा। ये बोलती है कि है ना, सौते तो सभी अच्छी है, सब तुम्हारी सेवा करती है, ऐसे कौशल्या को लगता है। लेकिन उसको लगता है आप एक भरत की माँ हो जिस पे राजा बहुत प्रसन्न रहते हैं, है ना। तो पति के बल पे बहुत गर्वित रहती हो तुम के राजा मुझे ही ज्यादा प्रेम करते हैं। इससे उसके मन में बहुत दिन से आप खटक रही हो, है ना। इसीलिए उसने कपट करने में वो अपने कपट में बहुत चतुर है। कौन? कौशल्या। तो उसके हृदय का भाव जानने में नहीं आता, वो बहुत अच्छे से इसको छुपाए रखती है। आपके सामने तो सारी मीठी मीठी बातें करती है ना, पर अंदर से आप पे वो ईर्ष्या रखती है। ऐसा वो उनके मन में भर रही है। आगे चलेंगे, चौपाई देखेंगे। और जही तुम पर प्रेम विशेषी, सवत सुभाव सकय नहीं देखी, रचि प्रपंच भूप ही अपनाई, राम तिलक हित लगन धराई, राम सिया राम जय जय राम। कहते राजा का तुम पर विशेष प्रेम है। कौशल्या सोच के स्वभाव से उसे देख नहीं सकती, इसलिए उसने जाल रचकर राजा को अपने वश में करके भरत की अनुपस्थिति में राम के राज तिलक के लिए लग्न निश्चय करा लिया। बोलते हैं कि तुम राजा की बहुत प्रिय हो, ये कौशल्या जानती है, पर रही वो आपकी सोच, इसलिए उसको वो अच्छा नहीं लगा। इसलिए उसने बड़ी चतुराई से भरत जी की अनुपस्थिति में राजा राम जी का राज तिलक करवा लिया है ना मास्टर्स। चलिए हम आगे की चौपाई लेंगे। ओ यह कुल उचित राम कहो टीका, सब ही सोहाई मोहि सुठनी का, आगिली बात समुझी डरु मोही, देव देव फिरी सो फल ओही, राम सिया राम जय जय राम। कहते राम को तिलक हो, यह कुल रघुकुल के उचित ही है, और यह बात सभी को सूझती है, और मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है, परंतु मुझे तो आगे की बात विचार कर डर लगता है। देव उलटकर इसका फल उसी कौशल्या को दे। बोलते हैं कि राम को तिलक हो, यह तो सब रघुकुल चाहता है, और ये उनके लिए उचित भी है, ये सभी को अच्छा भी लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है, हाँ। परंतु मुझे तो आगे की बात विचार कर डर लग रहा है। भगवान करे कि है ना, जो कौशल्या ने सोचा है उसका उल्टा ही हो। चलिए मास्टर्स, दोहा आ गया है, दोहा लेंगे। रचि पेची कोटिक कुटिलपन, कहि सि कपट प्रबोधु, कहसि कथा सत सवित के, जेहि विधि बाढ़ बरोधु, सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। हमने अयोध्या कांड से 18वां दोहा लिया है मास्टर, 18। इस तरह करोड़ों कुटिलपन की बातें गढ़ छोलकर मंत्रा ने कैकई को उल्टा सीधा समझा दिया, और सैकड़ों सौतों की कहानियां इस प्रकार बना बना कर कही जिस प्रकार विरोध बढ़े। अभी इसने क्या किया, मंत्रा ने
सब अपनी कुटिलता जो भी उसके पास अंदर गढ़ करके भरी थी ना, सब खोल खोल कर उसने बाहर निकाली और कई को इतना उल्टा सुल्टा समझा दिया। सैकड़ों सौतों की कहानी इस प्रकार बना बना कर कही जिस प्रकार उसके अंदर है ना कौशल्या और राम जी के प्रति विरोध बढ़ता जाए। चलिए मास्टर्स, हम चौपाई लेंगे। ओ भावी बस प्रतीति और आई, पूछ रानी पुनी सपत देवाई, का पूछहु तुम अब हुन जाना, निज हित अनहित पशु पहचाना। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। कहते हैं होनहार वश कैकई के मन में विश्वास हो गया। रानी फिर सौगंध दिलाकर पूछने लगी। मंत्रा बोली, क्या पूछती हो? अरे तुमने अभी नहीं समझा? अपने भले बुरे को अथवा मित्र शत्रु को तो पशु भी पहचान लेते हैं। जब रानी कैकई पूछने लगी मंत्रा को, तब वो बोलती है, मुझे क्या पूछती हो? अभी भी तेरे कुछ समझ में नहीं आया क्या? अभी भी तेरे को मित्र और शत्रु नहीं समझ में आया? तो इसको तो पशु भी पहचान लेते हैं, उसको भी पता चल जाता है इतना समझाने के बावजूद कि ये मित्र है या शत्रु है ना? पर अभी भी तुझे कुछ समझ में नहीं आया। मास्टर्स चौपाई लेंगे ना आगे की। हो भयउ पाखु दिन सदच समाजु, तुम पाई सुधी मोहि सन आजू, खायउ परिह राज तुम्हारे, सत्य कहे नहीं दोष हमारे। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। कहते पूरा पाखंडवाड़ा बीत गया, सामान सजते और तुमने खबर पाई है। आज मुझसे मैं तुम्हारे राज में खाती पहनती हूँ, इसलिए सच कहने में मुझे कोई दोष नहीं है। बोले ये पूरा पखवाड़ा बीत गया, सामान सजते और तुम्हें खबर पाई है, तो आज मैं तुम्हारे साथ आई हूँ, तुम्हारे राज का खाती पीती हूँ, पहनती हूँ, इसलिए मैं सच कहने में मुझे कोई दोष नहीं लगता है। आगे की चौपाई लेंगे मास्टर। ओ जो असत्य कछु कब बनाई, तो विधि देहि हमें सजाई। राम ही तिलक काली जो भयहु, तुम कहु विपति बीजु विधि बयहु। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। कहते यदि मैं कुछ बनाकर झूठ कहती होंगी तो विधाता मुझे दंड देगा। यदि कल राम को राज तिलक हो गया तो समझ रखना कि तुम्हारे लिए विधाता ने विपत्तियों का बीज बो दिया है। अभी ये कहती है यदि कुछ मैं झूठ बनाकर बोल रही होगी ना तो विधाता मुझे दंड दे। यदि कल राम को राज तिलक हो गया तो समझ के रखना कि तुम्हारे लिए विधाता ने विपत्ति के बीज बो दिए। आगे तुम्हारी जिंदगी बहुत जिंदगी में बहुत विपदाएं आने वाली है। आगे चलेंगे मास्टर चौपाई में। और एक खचाई कहूँ बलु भाषी, भामिनी बहेहु दूध कही माखी, जो सुत सहित करहु सेवकाई, तै घर रहु न आन उपाई। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। कहते मैं यह बात लकीर खींचकर बलपूर्वक कहती हूँ, हे भामिनी, तुम तो अब दूध की मक्खी हो गई। जैसे दूध में पड़ी हुई मक्खी को लोग निकाल कर फेंक देते हैं, वैसे ही तुम्हें भी लोग घर से निकाल कर बाहर करेंगे। जो पुत्र सहित कौशल्या की चाकरी बजाओगी तो घर में रह सकोगी, अन्यथा घर में रहने का दूसरा उपाय नहीं। भी सब कुछ हो गया। अभी मंथरा बोलती है कि देखो, मैं ये बात आपको लकीर की तरह खींचकर बलपूर्वक कहती हूँ। जैसे वो कैकई को भामिनी कह के संबोधित करती थी, तो बोले, हे भामिनी, तू तो अब दूध की मक्खी की तरह हो गई है। जैसे दूध में पड़ी हुई मक्खी को निकाल के लोग फेंक देते हैं ना, वैसे ही तुमको भी एक दिन ये लोग घर से बाहर करेंगे, या तो फिर
जो पुत्र सहित है ना तुमको घर से बाहर करेंगे, कौन? कौशल्या जी। और अगर तुम उनकी चाकरी बजाओगी, ऐसे तो बोलते तुम्हारा राजा तो तुम्हारे है, लेकिन अगर राम जी राज्य करेंगे तो राजा की माँ हो गई कौशल्या, तो उनको ही सब जानेंगे ना। उनका बताने का ये तर्क है कि तुमको उनकी या तो नौकरी करने या गुलामी करनी पड़ेगी, अर्थात तुमको वो घर से निकाल देंगे, नहीं तो घर में रहने के लिए नहीं रखेंगे, या फिर आपके पास और कोई दूसरा उपाय हो तो आप जान लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, चलिए वापस से हमारा दूसरा दोहा आता है मास्टर, हम दोहा लेंगे। क्रदु बंत ही दीन दुखो तुम ही कौशल्या दे, भरत बंदी ग्रह सहित लखनऊ राम के नेब, सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। हमने 19वां दोहा लिया है मास्टर्स, 19। बोले कटु ने विंता को दुख दिया था, तुम्हें कौशल्या देगी। सॉरी, क्रुदु ने विनीता को दुख दिया था, तुम्हें कौशल्या दुख देगी। भरत को कारागार सेवन करेंगे, जेल की हवा खाएंगे, और लक्ष्मण राम के नायाब सहकारी होंगे। बोले तुम क्या समझती हो, राम को तो लक्ष्मण जी बहुत प्रिय है, तो जैसे है ना क्रुदु ने विंता को दुख दिया था ना, वैसे कौशल्या तुम्हें दुख देगी। भरत का क्या है, उसको कारागार में जेल में रख देंगे, और जो लक्ष्मण है ना वो तो राम जी के बहुत प्रिय है, तो राम जी की वो सेवा चाकरी कर लेंगे। आगे चौपाई लेंगे मास्टर। हो कई कई सुता सुनत कटुबानी, कही न सकै कछु सहमी सुखानी, तन पसे हुकद लीजिमी कापी, कुबरी दसन जीव तब चापी। सिया राम जय जय राम। कहते कई कई मंत्रा की कड़वी वाणी सुनते ही डर कर सूख गई, कुछ बोल नहीं सकती, शरीर में पसीना हो आया, और वह केले की तरह कांपने लगी। तब कुबरी मंत्रा ने अपनी जीभ दांते तले दबाई, उसे भय हुआ कि कहीं भविष्य का अत्यंत डरावना चित्र सुनकर कैकेयी के हृदय की गति ना रुक जाए, जिससे उल्टा सारा काम ही बिगड़ जाए। बोले कि कैकेयी अभी मंत्रा की ऐसी कड़वी वाणी सुनी, जब किसी भी ये सामान्य बात है ना मास्टर, कि किसी भी माँ का दिल ये सब सुन के पिसिज जाएगा कि उसके पुत्र को जेल में डाल देगा, और उसको ऐसे काम करवाएंगे, या दोनों को घर से निकाल देंगे। अभी ये होने वाला तो नहीं था, पर बस वो सब प्रभु की लीला थी। तो बोले मंत्रा की ऐसी कड़वी वाणी सुनकर वो एकदम डर गई, और कुछ बोल ही नहीं सक रही थी। शरीर में एकदम घबराहट के मारे पसीना छा गया, और वो कांपने लगी। ये देखकर कुबड़ी मंत्रा ने अपनी जीभ दांतों तले दबाई और देखी, हाँ देख भाई, नहीं ये सच में है ना, नहीं तो इससे ज्यादा इसके हृदय की गति अगर तेज हो गई, और ये अगर मरवर गई, तो मेरा जो काम है वो उल्टा हो जाएगा, कुछ भी नहीं मिलेगा ना मुझे। इसीलिए वो बोलते हैं कि ये काम बिगड़ ना जाए करके मंत्रा सोचने लगी। थैंक यू मास्टर्स। आगे इसकी चौपाई लेंगे। कही कही कोटिक कपट कहानी, धीरज धरो प्रभु दी सिरानी, फिर कर्म प्रिय लागी कुचाली, बिकही सराइन मानी मराली। सिया राम जय जय राम। थैंक यू मास्टर्स। फिर कपट की करोड़ों कहानियां कह कह कर उसने रानी को खूब समझाया कि धीरज रखो। कैकेयी का भाग्य पलट गया, उसे कुचाल प्यारी लगी। वह बगुले को हंसनी मानकर, वैरन की हित मानकर उसकी सराहना करने लगी। अभी कैकेयी समझ गई कि सच में ये मंत्रा तो मेरी हितैषी है, और उसने ऐसे ऐसे तर्क पेश किए ना कि वो पिसिज गई, और उसने यह मान लिया कि यह मेरी हितैषी है ना, कौन? मंथरा।
और अभी वो बगला जिस तरह हंस की बात मान लेता है, वो एक कहानी है ना मास्टर्स, है ना, बगला हंस की बात मान लेता है कि यहाँ पानी सूख जाएगा। अब एक बार ऐसे वो कहानी है कि एक बगला है ना बूढ़ा हो गया, अभी वो मछलियों को पकड़ नहीं पाता था। तो वो हंस की बात मानकर बोले कि है ना, ये लेकर हम लोग है ना, यहाँ से दूर एक और सरोवर है, वहां जाकर हम लोग वहां पे है ना खाएंगे करके मछलियों को। तो ये बात मानकर वो समझता है कि ये बगुला जो है ना, सॉरी, ये हंस है ना, बहुत होशियार है और मेरा बहुत हितैषी है। और वो हंस क्या करता है कि वहां से बगले को हटा देता है और खुद वहां रहता है। मतलब उसको खाना था, बूढ़ा हो गया है इसलिए, तो वो उसको वहां से हटा देता है। बगले को लगता है कि ये मेरा हितैषी है और मेरे बारे में सोच रहा है, लेकिन वो अपनी खुद की जो क्या बोलते हैं, खुद का जो हित है ना वो सोच रहा था, ना कि वो बगले की। ऐसे कोई कहानी है मास्टर्स, मैंने आपको शॉर्ट में सुनाई है। तो उसी तरह से अभी ये कैकई को भी ऐसे ही समझ में आ रहा था कि है ना, ये अभी मंत्रा तो मेरी बहुत ही हितैषी है करके, है ना मास्टर्स। चलिए हम आगे लेंगे चौपाई। सुनो मंथरा बात फुरी तोरी, सॉरी, सुनो मंथरा बात फुरी तोरी, दहिनी आँखी नित पर कई मोरी, दीन प्रति देखो राति को सपने, कहू न तो ही मोह बस हो अपने, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। कहते कैकई ने कहा, मंत्रा सुन, तेरी बात तो सत्य है, मेरी दाहिनी आंख भी फड़क रही है ना, दाहिनी आंख नित्य फड़क करती है। मैं प्रतिदिन रात को बुरे बुरे सपने भी देखती हूँ, किंतु अपने अज्ञानवश तुझसे कहती नहीं। ये कहती है कि कैकई ने कहा, मंत्रा सुन, तेरी बात तो एकदम सत्य है, मेरी दाहिनी आंख नित्य फड़फड़ाती है और मुझे रात को बुरे बुरे सपने भी दिखाई देते हैं, किंतु मैं अपने अज्ञानवश तुझे ये कहती नहीं हूँ। काह करी सखी सुध स्वभाव, दाहिन बामन जान कराओ। तभी कहते, सखी क्या करूं, मेरा तो सीधा स्वभाव है, मैं दया माया कुछ भी नहीं जानती। तब कई अभी मंत्रा को अपनी हितैषी सखी मानने लग गई और कहती हैं कि हे मंत्रा, क्या करूं, मेरा तो सीधा स्वभाव है, मैं तो दाया बाया कुछ नहीं जानती, है ना मास्टर्स। दोहा हो रहा है, दोहा लेंगे। अपने चलत ना आजू लगी, अनबल काहू की, के ही अद एक ही बार, मोहि देव दस दुख दीन, सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मास्टर्स, हमने अयोध्या कांड से 20वां दोहा लिया है, 20। अपनी चलते जहां तक मेरा वश चला, मैंने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर न जाने किस पाप से देव ने मुझे एक ही साथ यह दुख, दुसह दुख दे दिया। कैकेयी कहने लगी, अरे मैंने तो अभी तक किसी का कोई बुरा नहीं किया, पर पता नहीं मेरे किस पाप से देवों ने मुझे एक साथ इतना बड़ा दुख दे दिया। हालांकि ये कुछ अभी हुआ नहीं था मास्टर्स, पर उसकी बातों में उलझने के कारण, है ना, उसके मंत्रा के बातों में उलझने के कारण उसे अभी यह बहुत बड़ा दुख दिखाई दे रहा है। आगे की चौपाई लेंगे मास्टर। होने हर जन्म भर बबरु जाई, जियत न करी बिसवती सेवकाई, हरि बस देव जियावत जाही, मरनु नीकते ही जीवन चाही, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। कहते, मैं भले ही नेहर जाकर वही जीवन बिता दूंगी, पर जीते जी सौत की चाकरी नहीं करूंगी। देव जिसको शत्रु के वश में रखकर जिलाता है, उसके लिए तो जीने की अपेक्षा मरने से ही अच्छा है।
जी, अपेक्षा मरना ही अच्छा है। बोलती है, अरे भले मैं तो है ना अ, इस राज्य को छोड़कर जाऊंगी और अपना जीवन बिता दूंगी, पर जीते जी तो मैं सौत की चाकरी कदापि नहीं करूंगी। देव जिसको शत्रु के वश में रखकर जलाते हैं ना, उसके लिए तो जीने की अपेक्षा मरना ही अच्छा होता है। ऐसा कई अब मंत्रा से कहने लगी। चौपाई लेंगे मास्टर्स आगे की। ओ दीन बचन कहूँ बहु विधि रानी, सुनी को बरी तिय माया ठानी। अस कस कहूँ माँ नीमन ऊना, सुख सुहागु तुम कहु दिन दूना। राम सिया राम, जय जय राम। थैंक यू मास्टर्स। कहते रानी ने बहुत प्रकार के दिन वचन कहे। उन्हें सुनकर कुबरी ने त्रिया चरित्र फैलाया। वह बोली, तुम मन में गिलानी मानकर ऐसा क्यों कह रही हो? तुम्हारा सुख सुहाग दिन दूना, रात दिन दिन दुगना होगा। बोलते हैं मंत्रा, अरे रानी, तुम इतना अपना शोक क्यों प्रकट कर रही हो? है ना? तो तुम ऐसे कुछ नहीं होगा। तुम्हारा तो सुहाग है ना, दिन दिन दूना होता जाएगा। आगे की चौपाई लेंगे मास्टर्स। हो जय हरि राम अति भलता का, सोई पाय यहु पलु परिपाका। जब ते कुमत सुना मैं स्वभामी, भूख न बारस नींद न जामनी। सिया राम, जय जय राम। कहते जिसने तुम्हारी बुराई चाही है, वही परिणाम में यह बुराई रूप फल पाएगी। हे स्वामिनी, मैंने जब से यह कुमत सुना है, तब से मुझे न तो दिन में कुछ भूख लगती है और न ही रात में नींद आती है। और बोले, मंत्रा कहती है कई कई को, जिसने तुम्हारी बुराई चाहिए है ना, वही परिणाम में तो बुराई रूप फल पाएगा। मतलब जिसने तुम्हारा बुरा चाहे उसको बुरा फल ही मिलेगा। तो हे स्वामिनी, मतलब जैसे उनकी दासी थी ना कई की, इसलिए वो बोलती है, स्वामिनी, मैंने जब से यह कुमत सुना है, मतलब ये जब से सुना है कि राम जी का राज तिलक होने वाला है, तब से मुझे तो दिन में कुछ भूख लगती नहीं है और रात में नींद आती नहीं है। चलिए मास्टर्स आगे की चौपाई लेंगे। ओ पूछे हो गुण ही रेखती न खाची, भरत बुहाल हो ही यह साची। भामिनी करहुत कहो उपायो, है तुम्हारी सेवा बस राऊ। सिया राम, जय जय राम। कहते मैंने ज्योतिषियों से पूछा, तो उन्होंने रेखा खींचकर गणित करके यह कहा कि भरत राजा होगे। यह सत्य बात है। हे भामिनी, तुम करो तो उपाय मैं बताऊं। राजा तुम्हारी सेवा के वश में ही है। अब मंत्रा कैकेयी को कहती है कि देखो, मैंने है ना ये पहले ही ज्योतिषों से पूछ रखा है। क्या? कि भरत ही राजा होगे। यह बात सत्य है। पर हे भामिनी, तुम अगर कहो तो मैं आपको उपाय बताऊं, क्योंकि राजा तो तुम्हारे सेवा के वश में ही है ना। दोहा लेंगे मास्टर्स। परो कूप तौ बचन, पर सकौ पुतपति त्यागी। कहसी मोर दुख देखि बड़, कसन करब हित लागी। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मास्टर्स हमने अयोध्या कांड से 21वां दोहा लिया है, 21। बोले कैकेयी ने कहा, मैं तेरे कहने से कुएं में गिर सकती हूँ, पुत्र और पति को भी छोड़ सकती हूँ। जब तू मेरा बड़ा भारी दुख देखकर कुछ कहती है, तो भला मैं अपने हित के लिए उसे क्यों न करूंगी। अभी मंत्रा कहती है कैकेयी से, अगर तू मुझे कहती है तो मैं तुझे उपाय बताती हूँ। तो बोलती, अरे मंत्रा,
ये कोई कहने की बात है, तू बोल। तू अगर वो कहेगी तो मैं अभी जाके कुएं में गिर सकती हूँ, क्योंकि मेरे पुत्र और पति को उनको भी मैं छोड़ सकती हूँ, क्योंकि जब तू मेरे पे इतना भारी देखकर मुझे कुछ कहेगी तो भला वो सही तो मेरे हित के लिए तो कहेगी, तो मैं क्यों नहीं करूंगी ये उपाय। आगे की लेंगे मास्टर्स चौपाई। ओ कुबरी करी कबूल के कई, कपट छुरी उर पाहन टेई, लखई न रानी निकट दुख कैसे, चरई हरित तिन बलि पशु जैसे। राम सिया राम जय जय राम। कहते कुबरी कई कई को सब तरह से कबूल करवा कर, अर्थात बलि पशु बनाकर, कपट रूप छुरी को अपने कठोर हृदय रूपी पत्थर पर टेया, उसकी धार को तेज किया। रानी कैकेयी अपने निकट के शीघ्र आने वाले दुख को कैसे नहीं देखती। जैसे बलि का पशु हरी हरी घास चरता है, पर यह नहीं जानता कि मौत सिर पर नाच रही है। अभी कहते हैं कुबरी ने कैकेयी को सब इस तरह से बता दिया और इस तरह से उसे अपने जाल में फंसा लिया कि वो कुछ भी करने को तैयार हो गई, है ना। अभी इसमें ये बता रहे हैं हमारे तुलसीदास जी के कपट रूप की छुरी को उसने ऐसे पत्थर पत्थर पर घीस के तेज किया। फिर कैकेयी को इस तरह से रानी कैकेयी के उसके अंदर डाला पूरी छुरी को और उसको अपने वश में किया। तो रानी कैकेयी को ऐसे ऐसे तर्क बताए कि वो अपने निकट के भविष्य को देख के भविष्य के दुख को कैसे नहीं देखती, क्योंकि उसने ऐसे ऐसे सब दिखाया ना उनको। तो बोले जैसे बलि का पशु, जैसे अभी पशु को जब बलि देते हैं ना, उससे पहले उसको हरी हरी घास खिलाते। वो उसको नहीं मालूम कि आगे मेरी जान जाने वाली है, मेरी बलि होने वाली है। वो तो हरी हरी घास को देखकर खुशी खुशी खाने लग जाता है, पर उसे नहीं मालूम कि आगे उसके सिर पे मौत नाच रही है। आगे चलेंगे मास्टर। हो दुई बरदान भूप सन थाती, एक सेकंड। सुनत बात मृदु अंत कठोरी, देती मनहु मधु माहुर घोरी, कही चेरी सुधी अह की नाही, स्वामिनी कहेउ कथा मोहि पाही। सिया राम जय जय राम। कहते मंत्रा की बातें सुनने में तो कोमल है, पर परिणाम में कठोर भयानक है, मानो वह शहद में घोलकर जहर पिला रही हो। दासी कहती है, हे स्वामिनी, तुमने मुझको एक कथा कही थी, उसकी याद है कि नहीं। अब मंत्रा की बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लग रही थी, है ना, पर बहुत कठोर और भयानक थी। तो बोले मानो ऐसा उपमा दे रहे हैं हमारे तुलसीदास जी, मानो शहद में घोलकर उसको कैकेयी को वो जहर पिला रही थी, क्योंकि उसको नहीं मालूम शहद मीठा है करके वो पी रही थी, पर उसमें जहर है उसे नहीं मालूम। तब वो कहती है, स्वामिनी, तुमने मुझे एक कथा कही थी, उसको याद है कि नहीं। तो वो बोलती है, देखेंगे हम कौन सी कथा है मास्टर्स। हो दुई बरदान भूप सन छाती, मांगहु आज जुड़ाहु छाती, सुत ही राजु राम ही बनबासु, देहु लोहु सब सब तहु लासु। सिया राम जय जय राम। कहते तुम्हारे दो वरदान राजा के पास धरोहर है, भूल गई क्या। आज उन्हें राजा से मांगकर अपनी छाती ठंडी करो, पुत्र को राज, राम को वनवास दो, और सौत का सारा आनंद तुम ले लो। बोले बहुत सरल सी बात है, तुमको वो कहानी याद है, तुमने मुझे सुनाई थी। बोले कौन सी कहानी। तो बोले राजा के दो वरदान तुम्हारे बाकी रखे हैं, है ना। तो बोले बस अभी ये काम कर लो, उस वरदान को आज मांग लो राजा से। क्या मांगो कि मेरे पुत्र को राजा बनाओ और राम को वनवास दो। ऐसे तुम्हारे सौत कौशल्या को जो आनंद है ना, सब मिल तुमको मिल जाएगा, है ना। चलिए
आगे देखेंगे मास्टर्स। ओ भूपति राम शपथ जब करई, तब मांगे हुजेहि बचन उतरई। होई अकाजु आजु निस बीते, बचन मोर प्रिय माने हु जीते। राम सिया राम जय जय राम। कहते जब राजा राम जी की सौगंध खा ले तब वर मांगना, जिससे वचन न टलने पाए। आज की रात बीत गई तो काम बिगड़ जाएगा। मेरी बात को हृदय से, प्रिय प्राणों से भी प्यारी समझना। अभी ये उसको बताती है, देखो आज ही की रात हमारे पास है ना, क्योंकि कल तो राज तिलक हो जाएगा, फिर हमारा कुछ भी काम नहीं आएगा। तो जब राजा कैसे, राम जी की सौगंध पहले दिलाना उनको। जब राजा राम जी की सौगंध ले लेंगे तभी वर मांगना, नहीं तो वो टाल देंगे, है ना। सौगंध नहीं लेंगे तो नहीं टालेंगे, क्योंकि बोले आज की रात अगर बीत गई तो हमारा काम बिगड़ जाएगा। मेरी बात को हृदय में रख लेना और इसको अच्छे से समझ लेना। आगे का दोहा लेंगे मास्टर्स। बड़क उघात करी पात किन्हीं, केसी कोप ग्रह जाऊ। काज सवारे सहगर्भ सबू, सहसा जानि पति आहु। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मास्टर्स, हमने रामचरितमानस के अयोध्या कांड से 22वां दोहा लिया है, 22। बोले पापिनी मंत्रा ने बड़ी बुरी घात लगाकर कहा, कूप भवन में जाओ, सब काम बड़ी सावधानी से करना। राजा पर कोई भी विश्वास नहीं कर लेना, उसकी बातों में ना आ जाना, है ना। राजा तुमको कुछ भी समझाए तुम विश्वास नहीं करना और राजा की बातों में नहीं आना। अपना काम बहुत कुशलता से करना। आगे की चौपाई लेंगे मास्टर। ओ कुबरी रानी प्राण प्रिय जानी, बार बार बड़ी बुद्धि बखानी। तो ही समहित न मोरी संसारा, बह जात कही बैसी अधारा। सिया राम जय जय राम। कहते कुबरी को रानी ने प्राणों के समान प्रिय समझकर बार बार उसकी बड़ी बुद्धि का बखान किया और बोली, संसार में मेरा तेरे समान हितकारी और कोई नहीं है। तू मुझे वही वही जाती हुई के लिए सहारा हुई है। अभी कई कई यह सुनकर कुबड़ी मंत्रा तो ये बोलने लगी कि अरे वाह, तू तो बहुत बड़ी बुद्धिमान है भाई। बार बार उसकी बुद्धि के बखान करने लग गई, तू बहुत बुद्धिमान है। संसार में तेरे सिवा मेरा कोई हितकारी नहीं है। मैं तो बही जा रही थी, तूने मुझे सहारा देके बाहर निकाला है। आगे की चौपाई लेंगे मास्टर। ओ जो विधि पूरब मनोरथ काली, करो तो ही चख उतारी आली। बहु विधि चेरही आदरु देही, कूप भवन गवने कैकेयी। सिया राम जय जय राम। कहते यदि विधाता कल मेरा मनोरथ पूरा कर दे तो हे सखी, मैं तुझे आंखों की पुतली बना लूं। इस प्रकार दासी को बहुत तरह से आदर देकर कई कुंभ भवन में चली गई। कहते हैं जब तभी मंत्रा को बोले, अरे सखी, अगर मन अभी क्योंकि वो मंत्रा को सखी मानने लग गई कि वो हितैषी है। बोले कि विधाता अगर ये मेरा मनोरथ, मेरी इच्छा पूरी कर दे कि कल मेरा जो मनोरथ है वो सिद्ध हो जाए, कि राम को वनवास मिल जाए, मेरे पुत्र को राज्य मिल जाए, तो मैं तुझे अपनी आंखों की पुतली बनाकर रखूंगी। और बहुत तरह से उसको आदर के साथ सब बात कर कर कई कोप भवन में चली गई। आगे की चौपाई लेंगे मास्टर। हो विपति बीजो बर ऋतु चेरी, भूई भई कुमति कई केरी। पाई कपट जलु अंकुर जामा,
बर दो दल दुख फल परिणाम। राम सिया राम जय जय राम। कहते विपत्ति कल बीज है, दासी वर्षा ऋतु है। कई कई कुबुद्धि उस बीज के बोने के लिए जमीन हो गई। उसमें कपट रूपी जल पाकर अंकुर फूट निकला। दोनों वरदान उस अंकुर के दो पत्ते हैं, और अंत में इसके दुख रूपी फल ही होगा। अभी यहाँ पे हमें तुलसीदास जी ये बता रहे हैं कि देखो, जो विपत्ति आनी थी उसका कलह का बीज एक दासी ने बो दिया। कब? वर्षा ऋतु, जब कैकई पे वर्ष कैकई की कुबुद्धि चल रही थी उस समय में, है ना। तो वो कैसे हुआ कि उसकी कुबुद्धि एक बीज थी। उसने क्या किया, कैकई को जमीन बनाकर उसमें उस कपट रूपी पौधे को, बीज को डलवा दिया। अभी उसमें जल डाला, कपट रूपी जल डाला। अभी वो क्या होगा, कैसे भी वो अंकुर फूटेगा ही, है ना। वो बीज डाला है तो पेड़ निकलना ही है। तो बोलते हैं अंकुर अगर फूट निकला तो दोनों वरदान दो पत्ते के समान होंगे। कैसे होंगे? दो पत्ते के समान। और अंत में इसमें से क्या निकलेगा? दुख रूपी पेड़ ही निकलेगा, दुख रूपी फल ही निकलेगा, कुछ अच्छा होने वाला नहीं है। चलिए आगे लेंगे मास्टर्स। हो कोप समाजु साजी सब सोई, राजु करत निज कुमति बिगोई। राउर नगर कोलाहल होई, यह कुचाली कछु जान न कोई। सिया राम जय जय राम। कहते कई कई कोप का सब साथ सजाकर कोप भवन में जा सोई। राज्य करती हुई वह अपनी दृष्टि बुद्धि से दुष्ट बुद्धि से नष्ट हो गई। राजमहल और नगर में धूमधाम मच रही है, इस कुचाल को कोई कुछ नहीं जानता। बोले कई कई कैसे हो गई? कोप भवन में अपनी जो सज धजी हुई थी ना, सब कुछ फेंक कर जाकर कोप भवन में सो गई, है ना। बोले एक रानी थी जो राज्य कर रही थी, अपनी दुष्ट बुद्धि के कारण आज वो नष्ट हो गई। राजमहल और नगर में धूमधाम इतनी मची है, लेकिन किसी को ये नहीं मालूम उस धूमधाम के पीछे ऐसे भी कुछ हो रहा है। दोहा लेंगे मास्टर्स। प्रमुदिन पूर नर नारी सब सह सजहि सुमंगल चार। एक प्रबसी एक निर्गमही भीर भूप दरबार। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मास्टर्स हमने अयोध्या कांड से 23वां दोहा लिया है, 23। मास्टर्स हम इस दोहे के साथ अपनी वाणी को आज यहाँ पे विराम देंगे। कहते हैं बड़े ही आनंदित होकर नगर के सभी स्त्री पुरुष शुभ मंगलचार के साथ सज रहे हैं। कोई भीतर जाता है, कोई बाहर निकलता है। राजद्वार में बड़ी भीड़ हो रही है। बोले बड़े ही आनंद के साथ साथ सभी राज तिलक की तैयारी में लगे हैं, है ना। सब जगह मंगलचार हो रहे हैं, सब सज धज रहा है। कोई भाग रहा है, ऐसे अपने भी करते हैं ना, जब डेकोरेशन करते साज सजाते हैं तो कोई अंदर जाता है, कोई बाहर लाता है, कुछ को लेके आता है, कुछ कुछ लेके जाता है। उस तरह से वहां भी ये सब चल रहा है। राजद्वार में बड़ी भीड़ हो रही थी। मास्टर्स हम आज अपनी वाणी को यहीं पे विराम देंगे, तो 23वें दोहे पर कल दोबारा से हम 6 बजे जुड़ेंगे। ठीक है मास्टर्स। चलिए हम अभी एक राम जी का भजन करेंगे और फिर राम स्तुति करके आरती करेंगे। कल भी भजन निकाला था, लेकिन फिर वो मिल ही नहीं रहा था। आज भी कुछ ऐसे मत करना राम जी। आ गए राम जी। मास्टर्स प्लीज मुझे 1 मिनट देना, भजन ढूंढ लो।
बाप रे। चलिए, आज बार बार ये एक भजन ही मेरे पास आ रहा है खोलने पर, हम यही ले लेंगे। राम जी का तो नहीं है, दुनिया वालों के लिए है। शायद मास्टर्स कुछ इसमें करने वाले हैं। हे दुनिया में रहने वालों, नाम प्रभु का लिया करो। हे दुनिया में रहने वालों, नाम प्रभु का लिया करो। दिल दुख जाए जिससे किसी का काम न ऐसे किया करो। दिल दुख जाए जिससे किसी का काम न ऐसे किया करो। हे दुनिया में रहने वालों, नाम प्रभु का लिया करो। नाम हरि का लेने वाले खुशी से सुख दुख सहते हैं। नाम हरि का लेने वाले खुशी से सुख दुख सहते हैं। जिस भी हाल में रखे भगवान, उसी हाल में रहते हैं। जिस भी हाल में रखे भगवान, उसी हाल में रहते हैं। हे दुनिया में रहने वालों, नाम प्रभु का लिया करो। तुम भी सीखो, सीख के तुम भी जख्म किसी के सिया करो। तुम भी सीखो, सीख के तुम भी जख्म किसी के सिया करो। हे दुनिया में रहने वालों, नाम प्रभु का लिया करो। धर्म कर्म तो साथ चलेंगे, धन दौलत नहीं जाएंगे। धर्म कर्म तो साथ चलेंगे, धन दौलत नहीं जाएंगे। लालच करने वाले लालची अंत समय पछताएंगे। लालच करने वाले लालची अंत समय पछताएंगे। हे दुनिया में रहने वालों, नाम प्रभु का लिया करो। बन जाते हो नाम से पहले शीशा जैसे ही आ करो। बन जाते हो नाम से पहले शीशे जैसे जिया करो। हे दुनिया में रहने वालों, नाम प्रभु का लिया करो। दिल दुख जाए जिससे किसी का काम न ऐसे किया करो। दिल दुख जाए जिससे किसी का काम न ऐसे किया करो। बोलो श्री प्रभु रामचंद्र जी की जय। देखिए, ये भजन बार बार मेरे सामने आ रहा था। ये आज के हमारे जो स्वाध्याय हुआ ना, उससे रिलेटेड था, है ना। इसलिए बार बार आ रहा था। मैंने राम जी का एक निकाल के रखा था, वो मुझे मिल ही नहीं रहा है। राम जी चाहते हैं कि देखो दुनिया में कितना इसमें सीख है ना, कई कई और मंत्रा की सीख इसमें आ रही है कि जिससे किसका दिल दुखे वो काम मत करो। ये मंत्रा के लिए बोला है ना, है ना। बोले अगर भगवान का नाम खुशी खुशी लेते तो सुख दुख कुछ भी नहीं मालूम पड़ता, है ना। बोले कि भगवान जैसे हाल में रखते आप उसमें रह के खुश रहा करो, है ना। कितना अच्छा अच्छा के देखो, सीखो तुम भी यही सीखो कि जख्म तुमसे हो सके तो किसी के जख्म सिया करो, किसी को जख्म मत दिया करो। कितना अच्छा है ना। बोले कर्म धर्म तो साथ चलेंगे, धन दौलत नहीं जाएगा, है ना। लालच करने वाले लालची अंत समय तू पछताएगा, है ना। कितने अच्छा सुंदर भजन देखिए कैसे मास्टर्स हमारे सामने लेके आए कि जो स्वाध्याय किया है उसका पूरा सार इसमें आ गया है आज का, है ना जी। चलिए, हम आज अभी राम स्तुति करेंगे, फिर 2 मिनट आपके साथ वार्तालाप करके सेशन को यहीं पे एंड करेंगे मास्टर्स। श्री रामचंद्र कृपाल, हाथ जोड़ लेंगे।
श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख पद कंजारुणम कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम पटपीत मानहु तड़ित रुचि शुचि नैमि जनक सुतावरम भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम सिर मुकुट कुंडल तिलक चार उदार अंग विभूषणम अजानुभुज शर चापधर संग्राम जित खर दूषणम इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खलदल गंजनम मन जाहिरा चहु मिलहो सोबर सहज सुंदर सागर करुणा निधान सुजान शील स्नेहु जान तरावर एहि बाति गौरी अशीष सुनि सिय सहित हिय हर्षित अली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली जानी गौरी अनुकूल सियहि हर्षु न जाहे कही मंगल मंजुल मूल वम अंगन फरकन लागे सियापति रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान जी की जय बोलो भाई उमापति महादेव की जय बोलो भाई सब संतन की जय आज के आनंद की जय भक्त और भगवान की जय नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जी मास्टर, कोई कुछ कहना चाहते हैं तो हम आपको अनम्यूट का ऑप्शन देंगे। एक सेकेंड। जी करिए। ओके अनम्यूट। जी मास्टर हाँ मैम। बोलिए। मैम बहुत अच्छा लेट हो गया मेरा सुनने में, ध्यान नहीं कर पाए। हाँ अच्छा, कोई बात नहीं, अभी कर लीजिएगा। हाँ कोई आ गई थी, अब हाँ वो बैठ तो के चलता है। उसको जाने लग कही हो सकते हैं कि जाओ तुम, नहीं 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 नहीं, नहीं बोल सकते हैं ना, कोई बात नहीं। इस चलते नहीं बैठ जी पाए। ठीक है, कोई बात नहीं। अब हाँ। यूट्यूब से सुन लीजिएगा ना जो रह गया है ना। हाँ मैम। बहुत बहुत हरिओम धन्यवाद। प्रभु। हरिओम आपको भी मैम। थैंक मैं बहुत यू अच्छा मैम। लगा। गले में बह जाते हाँ हैं अब तो। क्योंकि अच्छा। इतना जुड़े ही रहो, जुड़े ही रहो, लग रहा है खत्म हाँ ही ना वही हो। समय, हाँ समय देखना पड़ता है ना, समय चला ही जाता है आगे, हाँ है मैंने भी ना। मंदिर 7 जाना था बजे ऊपर। मैं कि चलो हाँ। मैम को याद करें, मैम भी लगता खो गए। तो मैं कहा मुझे भी अच्छा लग रहा, तो बैठे रहो, आज मैं नीचे ही बैठा रहा। अरे अब ये तो बाप रे। जाना है जोत जलाने मंदिर में ऊपर। हाँ हाँ जाइए जाइए। मैं यहाँ पे ये रुद्राक्ष की माला पहनी हुई काफी बढ़िया। हाँ जी मैम। नहीं मैं सर हूँ। पशुपतिनाथ, पशुपतिनाथ की है। अच्छा हम्म। वहां गए थे ना, वो पूजा करके हमारे गले में डाले थे पुजारी जी, हम्म। तब से हम इसको पहनते हैं सेवा के समय से। इसका क्या यूज होता है मैम? रुद्राक्ष तो बहुत अच्छा है, ये बोलते हैं ना दिन भर में अगर आपको ऐसे कोई अनजाने पाप होते हैं तो अगर आप हम्म। रुद्राक्ष को 2 मिनट धारण करो तो सारे पाप कट जाते हैं। है मैम, सब सुबह घड़ी पहनो। पहनते हैं। हाँ सब सुबह पहनेंगे तो सुबह के कटेंगे, और पूरे दिन भर में होगे वो शाम को पहनोगे तो वो हो जाएगा। और हाथ भगवान थोड़ी से कटते। मिलन भी हो जाएगा, उनसे नजदीकियां बनेगी। मैम हम्म। सब पहनते हैं कि निकालते हैं भी, सोने का नहीं भी पूरा निकाल। दिन नहीं, नहीं 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 नहीं, पूरा दिन नहीं पहनते। वही तो। नहीं हम हम गृहस्थ है ना, तो हम पूरा दिन नहीं पहनते। जो स्वामी संत होते हैं वो पूरा दिन पहनेंगे, है ना। हम ये सब पहनते हैं यस मैम यस कि यस। भूल क्योंकि जाते हैं। हाँ हम बाथरूम वगैरह में जाते हैं, सब कुछ होता है ना, इसके इसीलिए लिए हम लोग एनर्जी वो। होती है,
भगवान बोलते की हैं। इसके अंदर एनर्जी है, भगवान की। जब हम ध्यान हाँ, करते हैं उस टाइम एनर्जी। पहनना है, तो ये क्या करेगा, हाँ, एनर्जी बैलेंस करेगा। जिस दिन आपको मतलब कमजोरी या ऐसे जब आप ध्यान कर रहे हो नहीं होता हाँ, होगा, तो फिर ये आपको पावर दे के बैलेंस कर देता है। जब इसको जी। पहन के आप करोगे ना, ये ज्यादा सेव कर लेता है एनर्जी अपने अंदर। हाँ, 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 तो सही है। आपके पास तो बहुत इसलिए सारे हैं तो मैम, सेवा मेरे में पास तो एक ही पहनती हूँ। हाँ, रहता है। बहुत बेनिफिट्स तो बहुत है, बताओ उसकी कोई कमी नहीं है। जो हम्म। मेन है वो बता दिया, है ना। चलो, बड़ा अच्छा लगा जी, आपको सुन के। आपका घर थैंक भी यू अच्छा है मैम। मैम, काफी अच्छा घर भी अच्छा है आपका। थैंक पूरी यू मैम। देवताओं ने सुख सुविधा दे रखी है। हाँ, सही है मैम, उनकी कृपा बहुत बनी हुई है अपने पे। मैं सर हूँ, सूर्या, मुल्तान सूर्या। हाँ, अच्छा, ठीक है हम्म, मैम, थैंक यू। आप कहाँ कैसे हैं सर? मैं अमृतसर पंजाब का। पंजाब से हैं? अच्छा, हाँ जी, हर- अमृतसर। हरियाणा के बगल के ना? हाँ जी, हाँ जी। हम्म। मेरी सर्विस हरियाणा में ही लगी थी मेरी, जब गवर्नमेंट सर्विस मिली थी मुझे तो हरियाणा में ही था। फिर मैं वापस घर आया ट्रांसफर करवा के। करते हैं। हाँ जी, फिर अमृतसर हरियाणा करवा ली। कहाँ पर हाँ थे जी, सर? हरियाणा में मैं कहाँ पर थे? अम्बाला कैंट स्टेशन पे, रेलवे में हूँ ना मैं। ओ, अच्छा, हाँ हमें जी। नहीं पता, नहीं प्रयागराज की टिकट सर से करवा लेते। हाँ तो भी जाना रहे तो सर से करवा ले। कहीं अगली अगला, बार याद रख। हाँ, हाँ, अगले अगला बार, कहीं जाना हो तो फिर करवाएंगे, है ना। अगला बार हाँ से बिल्कुल सोच। जी, ठीक है। जी, जी, चलिए, चलिए आप लोग कहाँ से मास्टर्स। हैं? प्रीति मैम, आप कहाँ से हैं? चेन्नई। चेन्नई से आप? अच्छा। जी, लेकिन फिर भी अच्छी हिंदी बोलते, वहाँ हिंदी बोलते हैं बाहर? गुजराती है ना हम लोग। और मैं अच्छा। बॉर्न एंड बॉट अप हैदराबाद की हूँ, बॉर्न नहीं बॉट अप। अच्छा। यहाँ तो तो पूरी जैसे तमिल आना हो चलती घूमने है, तो वहाँ इंग्लिश दिक्कत और तो नहीं तमिल। होती? हाँ, हाँ, लैंग्वेज यहाँ की हिंदी दिक्कत हिंदी नहीं नहीं होती? चलती है। यहाँ हिंदी नहीं हिंदी बहुत कम, चलती चलती है। नहीं? अच्छा। हाँ, बहुत हाँ, कम। नहीं हमारे नॉर्थ वाले ही बोलते हैं, बाकी तो ये लोग सब तमिल ही बोलते हैं। तो आपका नंबर ले लूंगा जिस दिन कभी आना होगा, मैं तो फ्री है रेलवे, कहीं भी हाँ, इंडिया में जाना। हाँ, ठीक है। चलो ठीक है मैम, चलिए, हरिओम जी। थैंक यू, हरिओम। हम्म, चलिए मास्टर्स, सभी जो जूम से और यूट्यूब से जुड़े सभी ध्यानियों को मेरा आत्मा वंदन। थैंक यू, थैंक यू। सभी रात को वापस 9 बजे के सत्र में जुड़ना है ना। चलिए, कल फिर से मिलेंगे हम एक नई ऊर्जा के साथ। हम देखेंगे कि कई अपना स्वांग किस तरह से रचाती हैं, है ना। सुनेंगे और इसका आनंद भी उठाएंगे। दुख से कुछ भी नहीं देखना है मास्टर्स, हमें सब कुछ पॉजिटिवली लेना है, क्योंकि हमें नहीं पता था ना कि ये सब सरस्वती जी ने करवाया था। अब हमें पता चला है, इसलिए हमें इसको पॉजिटिव वे से लेंगे, है ना। हम्म, ठीक है, चलिए मास्टर्स, रात को 9 बजे वापस हम दोबारा से जुड़ेंगे। तब तक के लिए सभी को आत्मा वंदन, डिवाइन नाइट, हरिओम। हरिओम। हरिओम।